बच्चा, हमेशा भंडार भरे रहे, कुछ मिल जाए बाबा जी को। नमस्ते बाबा जी। बेटी, भूखे साधु को भोजन मिल सकता है? वैसे आपको मना तो नहीं करना चाहिए, पर मैं एक दलित हूँ और एक दलित औरत के हाथ से आप भिक्षा तो नहीं लेंगे ना? आपको तो छूना भी हमारे लिए पाप होगा, इसलिए दूर से ही नमस्ते कर रहे हैं। बेटी, मैंने तुमसे भोजन मांगा है। पुराणों में लिखा है कि जो किसी भूखे का पेट भरता है, उसकी जाति तो सबसे ऊपर होती है। आपकी बात सही हो सकती है, पर हमारा समाज तो कुछ और ही कहता है ना। कौन से समाज की बात कर रही हो बेटी? हमारे ही देश की। इस देश की? तुम किस देश की बात कर रही हो? कहीं तुम उस देश की तो बात नहीं कर रही जहां पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे? या तुम उस देश की बात कर रही हो जहां पर एक मामूली से शिकारी कणप्पा को भगवान शंकर ने अपना सबसे प्रिय शिष्य घोषित किया था? अथवा तुम उस देश की बात कर रही हो जहां पर नदी पार करने के लिए स्वयं परमात्मा ने एक मामूली से केवट का आश्रय लिया था? बेटी, जब स्वयं राम जी ने शबरी से उसकी जात नहीं पूछी, केवट की नाव से नदी पार करने में भगवान को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, तो मैं उनका दास, उनका पुजारी भला कौन होता हूं किसी की जात पूछने वाला? मेरे लिए तो हर इंसान उस परमात्मा की संतान है। और मैंने पहले ही कह दिया कि जो भी किसी का पेट भरता है, वो तो खुद ब खुद अपने आप सबसे ऊपर हो जाता है। अब बोलो, भर सकती हो इस साधु का पेट? ज़रूर बाबा जी, आइए ना आप अंदर आइए। बेटी, तुमने इस भूखे साधु का पेट भर दिया। भगवान करे हमेशा तुम्हारे भंडार भरे रहें, तुम्हारे जीवन में खुशियां और घर में सुख संपत्ति हमेशा भरी रहे। कल्याण मस्त।